जय माता दोस्तों। आज मैं आपसे एक विशेष बात, मैं आपसे अपने मन की बात, विशेष बात शेयर करने जा रही हूँ। कौन सी बात है? देखो, दुनिया में तीन तरह के इंसान होते हैं। एक तो वो इंसान जिसमें कि बहुत ज़्यादा बुद्धि हो, बहुत ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा बुद्धि हो, जिनका बोलते हैं कंप्यूटर वाला दिमाग। दूसरा एक वो इंसान होता है जिसमें बुद्धि भी और दिल भी, यानी दिल और दिमाग दोनों चीज़ें होती हैं। और तीसरा वो इंसान जो सिर्फ दिल से कार्य करता है, उसमें दिमाग नहीं होता इतना वो इंसान तेज नहीं होता। तो क्या होता है, जिसमें बुद्धि ज़्यादा होती है वो तो क्या काम करेगा, बड़ी बड़ी बातों पर ध्यान देगा, वो उसको छोटी छोटी बातों से कोई मतलब नहीं होता। और जो भी जिसमें दिल और दिमाग दोनों होते हैं, तो वो छोटी बातों पर ध्यान देगा और बड़ी बातों पर ध्यान देगा। ऐसा इंसान को बोलते हैं व्यवहारिक इंसान। और तीसरा इंसान होता है जो सिर्फ दिल से काम लेने वाला, दिल से सोचने वाला, दिमाग से नहीं सोचेगा। ऐसा इंसान दिल से जो भी कोई कार्य करेगा दिल से करेगा। ऐसा इंसान क्या होगा, छोटी छोटी बातें, बड़ी पे ध्यान उसका नहीं जाएगा, जितना उसका छोटी बातों पे ध्यान जाएगा। तो ऐसे, तो अब इन तीनों तरह के इंसान के अंदर आप मूर्ख किसको बोलोगे? मूर्ख कौन सा होता है इन तीनों में? मूर्ख कौन सा इंसान मानते हैं? तो देखो, मैं अपने हिसाब से बता रही आपको। तो मैं तो मानती हूँ जिस इंसान में हाई पावर का दिमाग है, कंप्यूटर वाला दिमाग है, एक हद से ज़्यादा दिमाग है, मैं मानती हूँ उसको मूर्ख। अब आप लोगों की आप किसको मूर्ख मानो, लेकिन मैं मानती हूँ उस इंसान को मूर्ख जिसके अंदर दिमाग फूट के भरा है। क्यों? जब उसमें इतना दिमाग है, फिर मैं उसको मूर्ख क्यों बता रही हूँ? वो इसलिए क्योंकि जिसमें ज़्यादा दिमाग होता है, ऐसे इंसान क्या होता है, ऐसे इंसान के अंदर घमंड, अहंकार की भावना भी, दिमाग के साथ साथ अहंकार, घमंड भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है। वो सोचता है कि मेरे जैसा, मतलब मेरे तरह दिमाग वाला, मेरे जितना ज्ञानी आदमी कोई भी नहीं है। वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता। अब क्या होता है कि इसी आदत के चलते वो अपने अहम और घमंड में, अहंकार और घमंड में भूल जाता है इंसान कि भगवान कुछ है। इंसान के ऊपर ही भगवान है। क्या होता है कि घमंड, अहंकार में इंसान खुद को भगवान समझ लेता है, और जिसके चलते क्या होता है कि वो अपने सामने किसी इंसान को कुछ नहीं समझता, जिसके चलते क्या होता है कि वो इंसानों को परेशान करना शुरू कर देता है अपने दिमाग के द्वारा। यानी कि जैसे कंप्यूटर चलता है, उसका दिमाग चले, तो उसी तरह अपने दिमाग को चला करके उसका, जैसे कि उस इंसान का क्या होता है कि अपने दिमाग के द्वारा हर किसी को, जो भी कोई उसकी बात ना माने, उसके कंट्रोल में नहीं रहे, उसकी बात ना माने, जिसका मन करे उसी इंसान का अपने दिमाग के द्वारा मिसयूज करे, उसको परेशान करे हर तरीके से, साम दाम दंड भेद, हर तरह के तरीके अपना करके किसी भी इंसान को, जिसकी इच्छा उसी इंसान को परेशान करे बहुत ज़्यादा। देखो, जो दिमाग वाले इंसान होते हैं ना, वो भगवान को इतना नहीं मानते, लेकिन वो इतना जरूर मानते हैं कि हर इंसान की आत्मा भी भगवान होती है। इतना तो सब वो भी मानते हैं। तो एक बात आप ही बताओ कि जब आप ये मानते हो कि आत्मा में भगवान निवास करते हैं, आत्मा में परमात्मा होती है, तो आपने किसी इंसान का बुरा किया, किसी के साथ गलत किया, किसी इंसान की आत्मा को, यानी कि जब इंसान को आप बुरा करते हैं, किसी इंसान के साथ गलत करते हैं, तो वो इंसान थोड़े ना दुखी होता है, नहीं, उसकी आत्मा दुखी होती है। अब आप बताओ कि आपने किसको परेशान किया, इंसान को किया या फिर भगवान को? क्योंकि आत्मा जब परमात्मा होते हैं तो आपने तो परमात्मा को दुखी किया। और अगर कोई आपके पास कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसके पास सिर्फ परमात्मा के सिवा कोई नहीं हो, दुख में जब दुख हो चाहे सुख हो, उसके पास परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं हो, कोई इसको सहारा देने वाला नहीं हो परमात्मा के अलावा, तो सोचो, अगर आप ऐसे इंसान को अगर आप परेशान कर रहे हो, उसको दुखी कर रहे हो, तो समझाओ कितना बड़ा पाप कर रहे हो। और फिर क्या होता है कि जैसे देखो, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, आप भगवान को नहीं मानो मत,
इंसान हो, लेकिन जो पूरा ब्रह्मांड है ये कर्म चक्कर से चलता है। कर्म का फेर होता है जो इंसान के खुद के पास ही आता है। देखो हम कर्म करते हैं, अच्छे करते बुरे करते हैं, तो जब हम कर्म करते हैं तो क्या होता है कि वो कर्मों का फल जो होता है वो घूम करके हमारे पास ही आता है। तो देखो करना तो दूर की बात है, अगर हम कोई भी कर्म करने के बारे में अगर सोचते भी है ना अंदर, वो किसी को दिखता नहीं है, खुद हमें पता होता है हम क्या सोच रहे हैं अपने मन के अंदर। जब हम कोई बात को सोचते भी है, फिर अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसको भी भगवान देखते हैं। आत्मा के रूप में भगवान, अंदर बैठे भगवान देखते हैं उस बात को भी। हम किसी को बताते नहीं है, लेकिन अंदर की बात भगवान जरूर जानते हैं, आत्मा में बैठे भगवान। तो सोचो कि जब आप करते हो किसी के साथ कुछ गलत, तो सोचो कितना बड़ा पाप कर रहे हो, और फिर उसके बाद अगर किसी ऐसे इंसान को दुखी कर रहे हो जिसके पास भगवान के अलावा कोई नहीं है पुकारने के, तो क्या होता है कि जब वो इंसान की आत्मा दुखी होती है तो हम बैठे भगवान दुखी हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि वो कर्मों का फेर, कर्मों का चक्कर आपके पास हम घूम के आता है। जो ऐसा इंसान घमंडी अहंकारी इंसान होता है उसके पास आते हैं कर्म घूम करके, तब उसको पता चलता है कि दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है। तो फिर क्या होता है, ऐसे इंसान फिर भी अपनी गलती नहीं मानता, उसमें भी उसी इंसान का दोष निकालेगा कि उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ गलत किया, इसने मैंने उसके साथ गलत किया। ये नहीं कहेगा कि मैंने उसके साथ गलत किया, उसकी छोटी गलती होगी ना। लेकिन देखो कोई भी इंसान है, अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो हम बैठ करके बातें आपस में, दोनों जैसे दो इंसान हैं, दो में से किसी एक से कोई गलती हो गई है तो दूसरा उसके साथ में बैठ करके बातें करके आपस की बातें कर करके उस बात को हम सुलझा सकते हैं, उस गलती को उसको हम बता सकते हैं कि तूने ये गलती की, अपनी गलती सुधार, हम ये कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर सामने वाले से अगर कुछ गलती हो गई है तो पहली बात देखो, जो भगवान को मानता है ऐसा इंसान स्वाभिमानी होता है, वो गलती करना तो दूर, पहली बात तो किसी का बुरा सोच भी नहीं सकता। पहली बात ऐसा इंसान कभी किसी का बुरा सोच भी नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ जो इंसान भगवान को मानता है वो इंसान कभी भी दूसरों का दुख करना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता। तो अब आप ही बताओ कि आप कौन सी गलतफहमी में आकर के किसी के साथ बुरा कर रहे हो। और गलतफहमी कब दूर होती है, जब हम दोनों, जैसे आप जो दो इंसान हैं आमने सामने बैठ करके एक दूसरे से बातें करके पता लगाए कि गलती की है कि नहीं की है। क्या पता बिना गलती आप सजा दे रहे हो, तो सोचो जहाँ बिना गलती सजा हो तो उसका तो कितना बड़ा पाप, कितना बड़ा गुनाह कर दिया आपने। और फिर दूसरी बात देखो, कर्म के फेर होते, मैंने आपको बताया कि घूम करके खुद के पास आते, दूसरों के पास नहीं जाते। जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता है, दूसरों को नहीं मिलता। और दूसरी बात, जो हम कर्म करते हैं उसका फल, जैसे माँ बाप की दौलत, जायदाद, जमीन जायदाद, धन दौलत उसके बच्चों को मिलती है, ऐसे ही माँ बाप के कर्मों का फल भी बच्चों को भुगतना पड़ता है। अब आप सोचो कि आप जिन बच्चों के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी कमाई कर रहे हो, पूरी दुनिया से दूसरी बोल ले रहे हो, पूरी सब कुछ कर रहे हो, अच्छा बुरा कार्य जो मन में आ रहा जो कर रहे हो आप औलाद के लिए, बच्चों के लिए। अब सोचो आप अच्छा कर रहे हो या फिर बुरा कर रहे हो, क्योंकि जो भी आप कर्म कर रहे हो वो आपके बच्चों के ऊपर जाएगा सीधे, उनका असर आपके बच्चों पे भी आएगा। तो अब आप सोचो, बच्चों से बढ़कर के दुनिया में माँ बाप के लिए कुछ भी प्यारा नहीं होता, कुछ भी। अब आप सोचो कि आप दूसरों का बुरा कर रहे हो या फिर खुद का बुरा कर रहे हो। खुद के साथ बीते तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बच्चों के साथ बीतती है तो सोचो कितनी पीड़ा होती है, कितनी तकलीफ होती है। तो किसी के इंसान के साथ बुरा करके पहले 100 बार, एक बार में मैं कहती 100 बार में तो कोई बात है, तो एक बार सोच लो, अपने बच्चों के बारे में सोच के देखो कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमारे बच्चों को मिलेगा, कितना दुख होगा। अगर आप ये सोचने लगे ना अपने बच्चों के बारे में, सच में अगर इन बातों को आप जान जाओगे तो कभी भी किसी के साथ करना तो दूर, आप सोचोगे भी नहीं। जय माता दी।